ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली की वाणी है समर्पण की उसी स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। ये अव्यक्त वाणी बाप दादा ने 25 जनवरी 1969 में चलाई थी। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। बाप दादाই আজি পোনপ্ৰথমে কৈছে যে অব্যক্ত স্থিতিত আমি থাকি নিজকে अव्यक्त रूपत চাবৰ কাৰণে কৈছে। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्वसमर्पण बने हो? बाबाই আজি সন্তানসকলক সুধিছে যে সৰ্ব अर्थात सर्व समर्पण बने हो? सर्वसमर्पण है ही, यह सभी का विचार है या और कोई और विचार है? सर्वसमर्पण किसको कहा जाता है? बाबाই আকৌ पुनर সুধিছে যে सर्वसमर्पण काक कोৱা হয়? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देने भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। बाप दादाই আজি स्पष्ट কৰি কৈছে যে देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह की अभिमान से भी समर्पण अर्थात संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्वसमर्पणमय जीवन। जो सर्वत्यागी सर्वसमर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। जो सर्वत्यागी जिजने नेকি সকলো ত্যাগী সৰ্বত্যাগ কৰিব পাৰে, নিজকে সৰ্বসমৰ্পণ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা জীৱনৰ লোককহে সম্পূৰ্ণ अवस्था বুলি কোৱা হৈছে। আৰু जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, আৰু নিজে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ বনি যাব তেতিয়াহে আমি বাবাৰ লগত বাবাৰ साथ আমি যাব পাৰিম। अपने शुरू में बाप दादा ने कहा कि आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। बाप दादा ने कहा कि आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह सेन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ सकते हो? कभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। बाप दादाই এইটো স্পষ্ট কৰি কৈছে যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰৰে হিচাপ কিতাপ থাকে তেতিয়ালৈকে আমি শৰীৰ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। योग से या भोग से हिसाब किताब सूक्त जरूर करना पड़ता है। बाबाই बाप दादाই আজি এইটো স্পষ্ট কৰি কৈছে যে যোগ আৰু ভোগৰ দ্বাৰাহে আমাৰ শৰীৰৰ যে হিচাপ কিতাপ আছে তাক আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। कोई भी कड़ा हिसाब किताब हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। যদি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰা হিচাপ নিকাচ আছে তেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু কাৰা হিচাপ নিকাচ আঁতৰিলেহে আমি শৰীৰৰ পৰা আঁতৰিব পাৰোঁ। वैसे तो संपूर्ण अर्थात समर्पण हो ही, वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उनको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास स्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे, और ऐसे जो होंगे उनके निशाने क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है?
हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। बाप दादा আজি সন্তানসকলক কৈছে যে जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा और सहनशील होने के कारण एक तो वो हर्षित होगा और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है कि कैसे करें, क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं। बाप दादा जी कैसे से यह जो कभी कभी मुख से निकलता है कि कैसे करे, केनेকৈ কৰিম, কি হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, এই সকলোবিলাক হৈছে নিৰ্বলতাৰ চিন। আৰু এই সকলোবিলাক আমি নিজৰ মাজৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मनमना भाव, मिथ्याजी भाव। मनमना भाव का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से ऐसी अवस्था हो। ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाए, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वो यह है जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। बाप दादाजी কৈছে যে जैसे अब समय नज़दीक है, যেনেদৰে এতিয়া সময় একেবাৰে ওচৰত, एकेबारे नज़दीक, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय धारणा अर्थात ध्यान पर देते हैं। वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। बाप दादाजी तो स्पष्ट কৰি কৈছে যে वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वर्तमान সময়ত সন্তানসকলক বাপ দাদাই ধ্যানৰ কথা কৈছে, যোগৰ কথা কৈছে আৰু সন্তানবিলাক ধ্যানী অৰ্থাৎ যোগী হ'ব লাগে। वह कौन सी कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा जो बाप दादा ने कहा कि
अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी अब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वो वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। बाप दादाই শুভ ইচ্ছা ৰাখিছে যে সকলোবিলাক সন্তানে জলদি জলদি অৰ্থাৎ সোনকালে অব্যক্তৰ স্থিতিৰ অনুভৱ কৰে যেন। वैसे तो आप सब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। बाप दादा আজি সন্তানসকলক এইটো স্পষ্ট কৰি কৈছে যে अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। ओम शांति।